हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन किसको बोलते हैं और उसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये समझना ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन दो ही टर्म्स के ऊपर तो बेस्ड है। वन इज परम्यूटेशन एंड सेकंड इज कॉम्बिनेशन। तो जितने भी तुम क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर पे उसमें सब में दो ही काम कर रहे होंगे हम लोग, या तो परम्यूटेशन लगा रहे होंगे या कॉम्बिनेशन लगा रहे होंगे, या फिर ये हो सकता है कि दोनों एक साथ भी लग रहे होंगे कई जगह। ठीक है, तो जब तक हमें इनकी डेफिनेशन नहीं क्लियर है ना तब तक हम ये स्टेटमेंट पढ़ के जज ही नहीं कर पाएंगे कि कहां परम्यूटेशन लगनी है कहां कॉम्बिनेशन लगनी है। तो यही कारण है, अगर तुम देखो ना तो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, तो अगर तुम किसी से पूछोगे जाके तो आधे लोग तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनको ये चैप्टर बड़ा ही मुश्किल लगता है। ठीक है, समझ में नहीं आता, उनका ये पक्का होता है कि इसमें से अगर क्वेश्चन आगे मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? कारण क्या है कि उनको बेसिक ही नहीं क्लियर है, डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है, परम्यूटेशन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन किसको, तो वो स्टेटमेंट पढ़ के उनको पता ही नहीं चलता कि कहां परम्यूटेशन पूछा गया कहां कॉम्बिनेशन पूछा गया। और रटना इस चीज को पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक है, और आधे लोगों से अगर तुम पूछोगे उनको बिल्कुल ही आसान लगता है, उनके लिए बिल्कुल ही खेल है ये। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार तुम्हें बेसिक समझ में आ गया इसका, उसके बाद तो फिर पता ही चलता है, फिर तो स्टेटमेंट पढ़ के उसी में आंसर छुपा होता है कि कैसे कैसे स्टेप्स करने और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक बात है, तो सुनना इसको ध्यान से, देखते हैं परम्यूटेशंस इसको बोला जाता है। सबसे पहले तो परम्यूटेशंस ये जो वर्ड है ना इसका डिक्शनरी मीनिंग समझ लो, बस उसी से मतलब है हमें। सो परम्यूटेशंस means arrangements। तो एक शब्द में अगर बोलना चाहे ना ये इसकी डेफिनेशन है। जहां भी परम्यूटेशन वर्ड यूज कर रखा है हम उसको कैसे रीड करेंगे, अरेंजमेंट्स की तरह रीड करेंगे। अब अरेंजमेंट तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसका मतलब तो हमें पता ही है। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, 3 सीट्स हैं उसमें 3 लोग बैठे हैं, पहले ए फिर बी फिर सी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ इन 3 लोगों को ना कितने अलग अलग तरीकों से तुम अरेंज कर सकते हो, इन 3 सीटों पे 3 लोगों को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो, तो तुम वर्क करके देख सकते हो। पहले ए को यहां बिठा दोगे, बी को यहां, सी को यहां, फिर सी और बी को आपस में पलट दोगे, फिर ए और बी को आपस में पलट दोगे, तो मैन्युअली करके देख सकते हैं। तो हमें अरेंजमेंट का ना मतलब क्लियर है अपने दिमाग में कि अरेंजमेंट किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बस आज के बाद याद रखना परम्यूटेशंस का मतलब सिंपली अरेंजमेंट है। तो और अरेंजमेंट हमारे दिमाग में पहले से इसकी इमेज है। ठीक है, तो अरेंजमेंट हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक बात है, तो देखना आप इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ A, B, C। ठीक है, अब चाहो तो तुम ये मान सकते हो कि ये कोई वर्ड है उसमें 3 लेटर्स हैं A, B, C, या फिर सिंपली बोल लो कोई भी 3 ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, एक A है, एक B है, एक C है। तुम्हें पूछा गया इसके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बना सकते हैं। अगेन परम्यूटेशंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है। तो सोच के देखो इसके कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो इसको मैन्युअली करके देख लेते हैं। ठीक है, मैन्युअली कैसे करोगे कि A पहले रख लिया, फिर B रख लिया, फिर C रख लिया, ये तो एक अरेंजमेंट बन गया। और कौन सा बनेगा, एक पहले रख लो, फिर सी फिर बी, ये बनेगा दूसरा। और कौन सा, पहले बी रख लेते हैं, फिर सी फिर ए, बी ए सी, और क्या सी ए बी सी बी ए। चेक करो इसके अलावा और कोई बनेगा क्या। ये 6 अरेंजमेंट बना लिए हमने कि ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट है, ये तीसरी सीट है। इन अलग अलग तरीकों से हम उन सीट्स पे इन 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल इज 6। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक बात है। अच्छा, अब ये हमने क्या किया, मैनुअल काउंटिंग कर ली, मैनुअली उसको केसेस बना के देख लिए। अब इसी को अगर मैनुअली ना करना हो, ओटी ऑप्शन है क्या हमारे पास, तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल वाला तरीका। ठीक है, मेथड 2। और तुम क्या बोल सकते हो, देखना इसको ध्यान से, 1 2 3। तुम क्या बोलोगे कि मुझे 3 प्लेसेस फिल करनी है और 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास ए बी सी। तो पहली प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। या तो मैं ए को रख लूं, या बी को रख लूं, या सी को रख लूं। तो पहले के लिए 3 चॉइसेस हो गए। दूसरी के लिए कितनी चॉइस है, जो बंदा यहां पे आ चुका है वो दोबारा यहां पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए 2 चॉइसेस। इसके लिए कितनी, 1।
तीनों प्लेसेस फिल करनी है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो तुम्हारे सामने पहले यहां से भी 6 आ रहे थे मैनुअली, यहां से भी 6 आ गया। तो क्या पता चला तुम्हें ये पता चला कि परम्यूटेशंस तो कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो हम अब तक करते ही आए हैं। प्लेसेस को फिल करना, 7 डिजिट नंबर बनाना, 8 डिजिट नंबर बनाना, तो उसमें भी तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हमारे पास डिजिट्स होते थे, उनको अरेंज ही तो कर रहे थे। पहले किसी को यहाँ पे रख लिया, फिर उसको यहाँ पे रख लिया, तो उसमें भी अरेंजमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो परम्यूटेशंस कोई भी नई चीज नहीं है, चीजों को अरेंज करवाना है अगर हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज हो। ठीक, तो ये आई होपफुली ये चीज क्लियर है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक बात है, ओके। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, वो भी देखना। एग्जांपल 2 देखना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ A, B, C, D taken 3 at a time। इसको पढ़ो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ A, B, C, D taken 3 at a time। पिछले केस में क्या था, 3 ऑब्जेक्ट थे तुम्हारे पास, 3 लोग थे, उन तीनों को अरेंज करना था। टोटल कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या, टोटल 4 लोग हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से टेकन 3 एट अ टाइम, एक बार में 3 लोगों को ही लेके तुम्हें अरेंज करना है। सही बात है, तो इसका मतलब मान लो ये कि 4 लोग हैं तुम्हारे पास, A, B, C and D, और हमारे पास सीटें कितनी है, 3 सीटें, 1 2 3। तो उन 4 लोगों में से तुम्हें क्या करना है, 3 लोगों को लेके ना इन 3 सीटों पे अरेंज करने। सही बात है, तो अब करोगे क्या, देखो जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन पढ़ के ये सोच के देखना कि जब तुम्हें रियल लाइफ में वो चीज इंप्लीमेंट करनी होगी ना, तो तुम कैसे करोगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है, तो वही चीज करने जा रहे हैं। तो तुम क्या बोल दोगे कि अगर 4 लोग हैं बट मुझे 3 को अरेंज करवाना है, तो पहला काम तो मैं क्या करूंगा, उन 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, और वो जो 3 लोगों को सिलेक्ट किया होगा उसके बाद उनको 3 सीटों पे अरेंज करवा दूंगा जैसे पहले किया था। तो इसका मतलब अगर 4 में से 3 लोगों को अरेंज करना है, तो द स्टेप नंबर 1 वुड बी द सिलेक्शन ऑफ दोस 3 पीपल। पहले स्टेप में तुम्हें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। एक बार अगर तुमने 3 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको अरेंज करवा देंगे आराम से। सही बात है, ठीक है। तो पहले सिलेक्शन करनी है इसकी, ठीक है। तो देखना सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। अब ये भी सोच के देख सकते हैं, 4 बंदे हैं, कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो तुमने A, B और C को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट तो कर लिया, अब इन तीनों को अरेंज करवा दो 3 सीटों पे। 1 2 3, 3 सीटें हैं, इनको अरेंज करवाने। पहली सीट पे कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। दूसरी सीट के लिए 2, तीसरी सीट के लिए 1, तो कितनी आ जाएंगी, इक्वल टू 6 आ जाएंगी। ये तो हमने पहले देखा था कि अगर 3 लोग हैं A, B, C, उनके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। तो ये हो गया पहला केस कि तुमने इन 3 लोगों को सिलेक्ट किया और उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ गए, 6 आ गए। और क्या बन सकता है, ये हो सकता था तुम इन 3 लोगों को सिलेक्ट करो, A, B और D। अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, इनको भी अरेंज करवाना पड़ेगा। कितने तरीकों से, 1 2 3। पहले के लिए 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइस, मल्टीप्लाई किया, 6 आ गए। वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी 6 ही आएंगे, 3 लोग हैं क्योंकि, तो इसके लिए भी 6 आ गए। और कोई चॉइस है क्या, और कौन से बंदों को सिलेक्ट कर सकते हो, A, C और D को कर लो, इनको भी अरेंज करवाएंगे, सेम ही बनने चाहिए। 3 2 1 मल्टीप्लाई, कितने आ गए, 6 आ गए। और कोई चॉइस, B, C, D, इन 3 को सिलेक्ट कर लेना। इनके लिए भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आएंगे, 6 आएंगे। चेक करके देखो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और किसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हमने ये वाले 3 लोग सिलेक्ट कर लिए, उनको अरेंज करवा दिया, 6 तरीकों से कर दिया। इनके लिए 6 बन गए, इनके लिए 6, इनके लिए 6। तो हम क्या बोल देंगे, टोटल अरेंजमेंट्स या फिर टोटल परम्यूटेशंस कितने हो गए। तो टोटल परम्यूटेशंस इज, सबको ऐड कर दो, 6 अरेंजमेंट्स यहां से आएंगे, 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, सबको ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 6 इक्वल टू 24। तो इतने परम्यूटेशंस आ गए। ठीक है, ओके। तो अब फिर से सुन लो, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स तो ज्यादा हैं बट तुम्हें उनमें से कुछ कम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करवाना है, तो उसमें हमेशा क्या होगा ना, स्टेप नंबर 1 में सिलेक्शन करनी पड़ेगी।
तो इसमें हमने क्या नोटिस किया, 4 नंबर ऑफ सिलेक्शंस बन सकती थी, 4 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते थे और हर एक सिलेक्शन के कोरिस्पोंडिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए, 6 आए। तो हमने क्या बोल दिया, टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे, जितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 24 होंगे। ये बात सही है। ओके, तो ये भी हमने क्या किया, मैन्युअली किया इसको। अब इसको भी करने का कोई दूसरा तरीका है क्या, तो होना चाहिए। मेथड नंबर 2 में क्या करोगे, कितनी प्लेसेस है तुम्हारे पास, 3 प्लेसेस हैं जिन पे अरेंज करवाना है, तो 1 2 3। पहली प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं, टोटल कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं ना, तो पहली प्लेस के लिए 4 चॉइसेस है, इन 4 में से किसी को भी प्लेस कर दो। एक यहाँ पे आ गया बंदा, 3 बचे, इसके लिए कितनी चॉइसेस, 3, इसके लिए कितनी, 2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए, 24 आ गए। सही बात है। तो इतना कुछ करने की नहीं जरूरत थी, सिंपली हम क्या यूज कर सकते थे, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो अभी तक करते आए थे कि मान लो हमारे पास टोटल डिजिट तो 10 है बट उसमें से 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो अभी तक यही तो करते आ रहे थे कि 10 चीजों में से एक टाइम पे 7 चीजों को लेके अरेंज करना है हमको, तो वही चीज चल रही है। और इसी के साथ तुम्हें जान के अच्छा लगेगा कि परम्यूटेशंस हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। परम्यूटेशंस में इतना ही जानने लायक, ठीक है। तो क्या समझ में आया ना कि परम्यूटेशंस में कोई हमने नई चीज नहीं सीखी है, बस वही देखा है हमने कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट अगर तुम करना चाहो तो कहां से कर सकते हो, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। तो सिंपली चाहो तो इसको लिख सकते हो, दैट टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सीखा है, ठीक है। ओके, ये 2 क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे सामने, इनको ट्राई करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 8 पर्संस इन 8 सीट्स इन अ रो। टोटल 8 लोग हैं हमारे पास, 8 सीटें हैं एक रो में, उन 8 लोगों को उन 8 सीट्स पे अरेंज करना है, प्लेस करना है। प्लेस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है। तो साफ पता चल रहा है कि डायरेक्टली परम्यूटेशंस का कांसेप्ट लगेगा, ठीक बात है। और परम्यूटेशंस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो कर लो इसको, 8 सीटें बना लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं। 1 बाय 1 प्लेसेस को फिल करना स्टार्ट करो। पहली प्लेस के लिए 8 चॉइसेस, देन 7 6 5 4 3 2 एंड 1, सबके बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा क्योंकि सारी चीजें करनी है, सारे टास्क करने हैं। सो फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये रिजल्ट मिल गया तुम्हें, 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कैसे डिनोट करते होते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट वाले का आंसर मिल गया कितना, 8 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज 8 फैक्टोरियल, ठीक बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 पर्संस आउट ऑफ 8 इन अ रो। अब इसमें क्या सिचुएशन है, टोटल 8 लोग हैं बट एक टाइम पे हमें 5 ही लोगों को लेके अरेंज करना है। तो वही वाली सिचुएशन है, पहले 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे फिर उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे इसको, अगेन फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। 5 सीटें बना लो, 1 2 3 4 एंड 5। पहले के लिए 8 चॉइसेस, देन 7 6 5 4, सब में मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक बात है। अब या तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हो ना, देखो इसको मैं क्या करूं, 8 से लेके 4 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो पहले 3 जो नेचुरल नंबर्स है ना वो मिसिंग है, तो इसमें मैं 1 into 2 into 3 जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई कर देता हूं और वो डिवाइड भी करवा देता हूं। तो जब तुम ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे 1 से लेके 8 बन जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल लिख पाओगे, और जब उससे डिवाइड करवाओगे 1 into 2 into 3 से उसको क्या लिख पाओगे, 3 फैक्टोरियल लिख पाओगे। तो चेक कर लो एक बार अपने आप, इसके बराबर लिखा जा सकता है ना इसको, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हमने क्या बोल दिया, 8 से लेके 4 तक के नंबर्स थे, हमने बोला कि अगर मैं इसको फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे 1 से लेके 3 तक के नंबर्स भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, वो 3 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, न्यूमरेटर में 1 से लेके 8 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया, दैट इज 8 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में तुमने क्या किया था, 1 into 2 into 3 किया था, तो वो क्या लिखा गया, 3 फैक्टोरियल लिखा गया। सही। तो ये दोनों बेसिक क्वेश्चन थे परम्यूटेशंस पे। तो अभी तक हमने 2 ही सिचुएशंस की है परम्यूटेशन में, या तो ये होगा कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबको एक साथ अरेंज करवाना पड़ेगा, कि 8 थे 8 के 8 को अरेंज करवाया। दूसरी सिचुएशन क्या, कि लोग ज्यादा हैं बट एक बार में हमें उनमें से कुछ कम लोगों को लेके उनको अरेंज करवाना है, जैसे 8 थे 8 में से 5 को लेके अरेंज करवा दिए। तो दोनों सिचुएशंस हमें सॉल्व करनी आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ना जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इससे एक रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो उसकी हेल्प से हमारे पास क्या बनेंगे ना, 2 थ्योरम्स बनेंगी। तो देखना थ्योरम्स लिख रहे हैं।
सो थ्योरम नंबर 1 देखना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different things n चीजें तुम्हारे पास, ये इसका कीवर्ड है, इसको याद रखना, डिफरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें तुम्हें गिवन है, n चीजें गिवन है ना, वो सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए, उसी के लिए रिजल्ट लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था इस एग्जांपल में, पर्सन थे, तो पर्सन का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गए, दो लोग बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो डिफरेंट चीजों के लिए लिखा जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 and different things taken are at a time। तो टोटल चीजें तो ज्यादा हैं, बट एक बार में हम उसमें से सिर्फ आर ही लेके उनको अरेंज कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इससे अगर तुम मैच करवाओगे ना, तो वही पहली प्लेस के लिए n चॉइसेस होंगी, फिर n-1, फिर n-2, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका फैक्टोरियल कंप्लीट कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो ये तुम्हारे पास बनेगा, दिस वुड बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। ये रिजल्ट है, इसको याद रखा जाएगा। सही बात है, तो ये हमने यहीं से रिलेट किया है, ठीक है, ओके। अब ये जो पूरा रिजल्ट है ना, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल नोटेशन है, उसको भी लिख रहा हूं मैं, इट इज डिनोटेड बाय NPR। ये एक बढ़िया नोटेशन है इसके लिए, NPR। इसका मतलब P, कैपिटल P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, ऊपर इसके N लिखा जाता है, N का मतलब टोटल जितनी चीजें हैं, और उसके पैर में लिखा जाता है नीचे R मतलब एक टाइम पे जितनी चीजें लेके तुम्हें परम्यूट करवानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी बोला जाएगा कि n चीजें हैं, उसमें से r को लेके हमें अरेंज करना है, तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो NPR। फॉर एग्जांपल इसको क्या लिख सकते थे, 8p5 लिख सकते थे, और उसका मतलब क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। सो दैट इज NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बोल सकते हो, एक फॉर्मूला मिल गया हमें, और एक नोटेशन मिल गई नहीं NPR वाली। तो नेक्स्ट टाइम से इसको याद रखना, दैट NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, ठीक है, इतनी बात सही है। सो थ्योरम नंबर 1 इज डन, ठीक है। देन कमिंग टू थ्योरम नंबर 2, इसमें क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ अगेन n डिफरेंट थिंग्स, अगेन डिफरेंट पे फोकस करना, एंड डिफरेंट थिंग्स। अब चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, अगर यहीं पे छोड़ दिए इसका मतलब क्या है कि टोटल चीजें n है और उन सबको अरेंज करना है एक साथ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, एक बार में सबको अरेंज करना है, कुछ छांटनी नहीं है, उसमें से सिलेक्ट नहीं करनी है, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये बता सकते हैं कितना होगा, जितने लोग हैं उतने सबको ही एक साथ अरेंज करना है। 8 लोग थे, सबको एक साथ अरेंज करने के लिए कितना आ गया था, 8 फैक्टोरियल आ गया था। तो सिमिलरली इसमें कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। सही बात है, तो ये याद रख सकते हैं, ये इन दोनों क्वेश्चन से हम रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, कि रिजल्ट कैसे है। या फिर इसको इसकी हेल्प से भी कर सकते थे। तो ध्यान रखना कि ये वाली जो थ्योरम नंबर 2 है, ये एक्चुअल में क्या बन जाएगी, इसी का पर्टिकुलर केस बन जाएगी, क्योंकि इसमें क्या था, n चीजें थी, उसमें से हमने r ली थी। इसमें क्या है, n चीजें, उसमें से हमने कितनी ली है, n ही ली है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस वाले फॉर्मूला से npn भी तो लिख सकते हैं ना, इक्वल टू npn। और अगर तुम देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो npn एक्चुअल में होगा क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाएगा। तो कितना बन गया ये, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया, n फैक्टोरियल के बराबर आ गया। तो चाहे इसको डायरेक्ट याद रखना n फैक्टोरियल, चाहे npn से करके देख लेना, रिजल्ट कितना मिलेगा, n फैक्टोरियल ही मिलेगा, ठीक है। अब ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला रिजल्ट है, तो इन दोनों को याद रखेंगे। n चीजें हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने, n फैक्टोरियल। n चीजें हैं, उसमें से r चीजों को लेके अगर अरेंज करना है, कितना, npr, एंड npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस कंप्लीट हो जाती है।
डेफिनेशन समझ में आ गई, मतलब समझ में आ गया, अरेंजमेंट बोलते हैं। अरेंजमेंट्स फाइंड कैसे करते हैं वो समझ में आ गया, कैसे करते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। उसके बाद ये जो दोनों थ्योरम हमें समझ में आ गई, ठीक है, कि ये तो पता चल गया फाइंड कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट ही याद रखूंगा डायरेक्टली, ताकि मुझे फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ना लगाना पड़े, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं। और इसके लिए हमने एक नोटेशन सीख ली कि इस चीज को हमने एक स्पेशल नोटेशन दे रखी है जिसको बोलते हैं NPR। P stands for permutation, N is the total number of objects and R is the number of objects taken at a time। ठीक बात है, तो यहां तक हमारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी। ओके, ये दो क्वेश्चंस लिखे हमारे सामने, देखते हैं इनको। First one is the letters of the word creation are written in all possible orders. Find the total number of words that can be formed। ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है, ये लेटर्स से मिलके बना है। इसमें बोला है कि इन लेटर्स को ना जितने पॉसिबल ऑर्डर्स में, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स में तुम लिख सकते हो, सब में लिख लो और काउंट करके बताओ टोटल कितने ऐसे डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, तो आ रही बात समझ में, क्या करना पड़ेगा, क्रिएशन है, कितने लेटर्स है इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो इनको अरेंज करके अलग अलग वर्ड्स बनेंगे। तो बेसिकली जितने तरीकों से तुम अरेंज कर सकते हो, जितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो, उतने ही टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी तो बनेंगे। तो बोल सकते हैं दैट नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये तो मतलब हुआ, एवरी अरेंजमेंट विल गिव यू वन डिफरेंट वर्ड। तो बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट काउंट करनी है। तो 8 लेटर हैं, 8 लेटर्स के टोटल कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो, टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको एक साथ ही तो लेके अरेंज करना है। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 फैक्टोरियल बन जाएंगे, n फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। बस बात खत्म है। ठीक है, तो क्रिएशन वाले वर्ड्स को तुम रीअरेंज करके अलग अलग तरीकों से अरेंज करके कितने वर्ड्स बना पाओगे, n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल बना पाओगे। थ्योरम नंबर 2 का यूज कर लिया हमने। ठीक है जी, ओके। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, 8 athletes enter in a race competition. In how many ways could the gold, silver and bronze prizes be awarded? ठीक है, तो 8 एथलीट्स हैं, एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तुम्हें 3 मेडल्स देने हैं। फर्स्ट वाले को गोल्ड मिलेगा, सेकंड को सिल्वर मिलेगा, थर्ड को ब्रोंज मिलेगा। कितने तरीकों से तुम उनको दे सकते हो, अवॉर्ड कर सकते हो। अब अगेन क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट सेंस ना बन रहा हो कि परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला जब भी क्वेश्चन आएगा उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखना कि अगर एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है तो तुम कैसे उसमें डील करोगे। ठीक बात है, तो देखना इसको सोचने का एक तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले मेरे पास जो गोल्ड वाला मेडल है ना, उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, गोल्ड वाला मैं कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, 8 चॉइसेस हैं। 8 में से किसी भी एथलीट के पास जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन जीतेगा। तो गोल्ड के लिए 8 चॉइसेस। सिमिलरली सिल्वर देने के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगे, फिर 7 बचेंगे। गोल्ड वाला जा चुका है ऑलरेडी किसी के पास, इसके लिए 7 चॉइसेस। ब्रॉन्ज के लिए कितने चॉइसेस, 6 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, जितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 8 × 7 × 6 ये आ गए। दिस इज द रिजल्ट। सही बात है, तो ये एक तरीका हो गया सोचने का कि तुम मेडल लेके बैठे हो, 8 लोग भाग रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि ये जो गोल्ड वाला मेडल है कितने लोगों के पास जा सकता है, 8 लोगों के पास जा सकता है। एक के पास गोल्ड चला गया, अब सिल्वर किसके पास जा सकता है, बाकी 7 में से किसी के पास। ब्रॉन्ज कितने के पास जा सकता है, बाकी 6 में से किसी के पास। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको देखने का। या फिर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा किस तरीके से बंदा इसको सोच सकता है, तुम ये सोच सकते हो कि यहाँ पे एक प्लेस है गोल्ड मेडल वाली, एक प्लेस है सिल्वर की, एक प्लेस है ब्रॉन्ज की। ठीक है, इनको 3 प्लेसेस की तरह काउंट कर लो कि यहाँ पे गोल्ड रखा गया, एक प्लेस पे सिल्वर, एक प्लेस पे ब्रॉन्ज। तुम्हारे पास टोटल कितने लोग हैं, 8 एथलीट्स है ना। तो हमें क्या करना है, इन 8 एथलीट्स को इन 3 प्लेसों पे अरेंज करना है, टेकन 3 एट अ टाइम। सही बात है, तो इन 8 में से कोई भी 3 लोगों को चुन लो और उनको इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करवा दो। तो जितने तरीकों से ये काम हो सकता है उतने तरीकों से ये 3 मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, अवॉर्ड किया जा सकता है। तो ये भी सोचने का तरीका है। तो अगर ऐसे सोचोगे, तुम क्या बोल दोगे, टोटल 8 चीजें हैं, उसमें से एक टाइम पे 3 लोगों को लेना है और उनको अरेंज करना है। तो इसके लिए बाय डेफिनेशन थ्योरम नंबर 1 कितना आना चाहिए रिजल्ट में, 8p3 आना चाहिए।
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 डिफरेंट पीपल टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसे आ जाएगा। तो इस पे रिजल्ट लगाओगे तो क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा ये 8 into 7 into 6 इक्वल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, दो तो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस और करते जाएंगे तो हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। सही बात है। ओके, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और देखना। Question number 1 is find the number of ways in which 7 different colors of rainbow can be arranged if green is always in the middle. रेनबो 7 कलर्स होंगे टोटल। ये बोला गया कि उन सातों को कितने तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो सो दैट द कंडीशन इज ग्रीन इज ऑलवेज इन द मिडल। ग्रीन वाला फिक्स कर दिया उस बंदे ने कि ग्रीन को तो मिडल में रखना है, बाकियों के बताओ कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, देखना कैसे सोचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो ये बना लिया करो कि टोटल 7 प्लेसेस हैं, ये पहला कलर होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो। ठीक है, एक सीक्वेंस में होंगे। अच्छा, अब जो मिडल है ना, मिडल पे तो ग्रीन को हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे हो गया ग्रीन, बाकियों पे कोई कंडीशन नहीं है। तो देख लो टोटल कितने तरीकों से सारी प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। तो एक तो तरीका सोचने का क्या कि पहली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, ग्रीन को छोड़ के 6 कलर्स बचते हैं, इसके लिए 6 चॉइसेस होंगी, इसके लिए 5 4 3 2 1, तो आंसर आ गया 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये आ गया। नहीं तो इतना भी कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिंपली तुम क्या बोल दोगे, ग्रीन को छोड़ के कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बचे, कितने कलर्स बचे, 6 बचे, और डिफरेंट देख लिया करो, डिफरेंट है क्या 7 डिफरेंट कलर्स, रेनबो में डिफरेंट होते हैं सारे। तो 6 डिफरेंट कलर्स हैं, उनको कितने प्लेसेस पे अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है। सो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट 6 प्लेसेस कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2 का तो हमें अंधाधुंध एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 तो फिर भी कम यूज करेंगे एनपीआर वाली, बट द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ये तो हर जगह यूज होगा तुम्हारा। तो उसी की हेल्प से यहां पे कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखना। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, ऐसे वर्ड्स का ध्यान रखा करो क्वेश्चन में, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो तुम्हारे पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, उसमें से कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग्स का यूज करके तुम्हें बताना है कि तुम कितने डिफरेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है कि पहली बार पढ़ने में क्वेश्चन ना समझ में आए। ठीक है, तो स्टेटमेंट काफी बार क्वेश्चन की ऐसी होगी जिसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा उसका सेंस समझने की ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके वो नहीं देगा, हर चीज को पूरी डिटेल में नहीं मेंशन करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो सब मतलब क्या है ना, इसका 5 फ्लैग्स हैं, तुम कितने भी फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल दे सकते हो। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है कि 5 में से एक ही फ्लैग का यूज करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 5 में से 2 फ्लैग्स का यूज करो, तीसरा 3 फ्लैग का, चौथा 4 फ्लैग्स का, और पांचवा 5 फ्लैग्स का। इतनी बात तो आ रही है समझ में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले तो चाहो तो मान लो कि रेड कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट, सपोज ये 5 कलर्स हैं, इन 5 कलर्स के फ्लैग्स हैं। ठीक है, हमें सिग्नल्स बनाने हैं, तो केसेस बनाते जाओ। केस नंबर 1 क्या बनेगा, यूजिंग 1 फ्लैग, कि एक ही फ्लैग का यूज कर रहे हैं हम सिग्नल देने के लिए। तो सोच के बताओ कितने डिफरेंट सिग्नल्स दे सकते हैं। तो या तो ये वाला फ्लैग यूज करोगे रेड वाला, उससे क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया एक टाइप का, फिर ब्लू वाला यूज कर लो, उससे दूसरे टाइप का हो गया, ग्रीन तीसरा, येलो चौथा, व्हाइट पांचवा। तो एक फ्लैग का अगर तुम्हें यूज करना है तो 5 डिफरेंट सिग्नल्स दिए जा सकते हैं। सही बात है, तो इसका तो डायरेक्ट आ गया इक्वल टू 5, मैनुअली पता चल गया ये, तो इसमें कुछ नहीं सोचना होगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे आ जाओ, यूजिंग 2 फ्लैग्स। अब 2 फ्लैग्स का यूज कर रहे हो तुम। अब पहला तो तुम्हारे पास ऑप्शन ये होगा कि कोई भी 2 फ्लैग तुम सिलेक्ट कर लो, मान लो तुमने रेड और ब्लू किया। अब ये सोच के बताओ अगर तुमने ये 2 फ्लैग्स यूज किए ना, अब इसकी हेल्प से कितने सिग्नल बना सकते हैं, क्या एक ही बना सकते हो, नहीं 2 बनेंगे। कैसे, एक तो ऑप्शन ये है कि तुम ऊपर रेड वाला यूज करो और नीचे ब्लैक यूज करो, इसको एक सिग्नल माना जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, ऊपर ब्लैक रख लो नीचे रेड रख लो, उससे क्या होगा, दूसरा डिफरेंट सिग्नल बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर तुमने ये 2 सेलेक्ट कर भी लिए ना, उनके आगे तुम अरेंजमेंट्स भी बना सकते हो, वो भी क्या होंगे, काउंट होंगे एज अ डिफरेंट सिग्नल।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 फ्लैग्स थे, इसमें से तुम्हें 2 लेके उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। जितने तरीकों से ऐसा कर सकते हो उतने डिफरेंट सिग्नल बन जाएंगे यूजिंग 2 फ्लैग्स। सही बात है। तो 5 में से 2 को लेना है एक टाइम पे और उनके अरेंजमेंट भी करने हैं, तो कैसे लिख पाओगे, 5p2 से लिख सकते हैं। ठीक, एनपीआर का फॉर्मूला कितना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20। देख लो इसको ध्यान से। नहीं तो फिर वही कर सकते थे कि 2 फ्लैग्स का यूज करना है, पहली प्लेस ले लो, दूसरी, पहले के लिए कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए कितनी, 4 चॉइसेस है, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 20 आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो ये तो याद रखना हमेशा कि ये वाला जो यूज, ये जो फंडा है ना, ये जो कंसेप्ट है एनपीआर वाला, इसके बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि तुम फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हो। ठीक बात है। ओके, केस नंबर 3, देन यूजिंग 3 फ्लैग्स। अब अगेन सिचुएशन वही है, 5 में से पहले 3 फ्लैग तुम्हें सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद उन 3 को अरेंज भी कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो कर लो। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 of 5 flags taken 3 at a time, तो इसका क्या आ जाएगा, 5p3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, अपॉन 2 करोगे 60 आ जाएगा। ये आगे बात समझ में। देन केस नंबर 4, यूजिंग 4 फ्लैग्स, एक टाइम पे 4 फ्लैग्स का यूज कर सकते हो। तो 5 में से 4 लेके उनको अरेंज करने, ठीक है, 5p4, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 120 आ गई। एंड केस नंबर 5, यूजिंग ऑल द फ्लैग्स, यूजिंग 5 फ्लैग्स, तो 500 के 500 फ्लैग्स ले लिए, अब उनके जितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो उतने डिफरेंट सिग्नल्स बन जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल बना सकते हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो 5p5 लिख लो या फिर सिंपली लिख लो 5 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इतने डिफरेंट ऑप्शंस है, इतने केसेस बन गए, अब इन सबको ऐड किया जाएगा, है ना, इतने सिग्नल्स बने थे पहले, फिर इतने बने, फिर इतने बने, तो टोटल सिग्नल के लिए क्या कर दो, सबको ऐड कर दो। या फिर अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोच लो, या तो केस नंबर 1 हो रहा होगा एक टाइम पे, या केस 2 होगा, या केस 3, या केस 4, या केस 5, तो और है सब में, तो एडिशन रूल लगेगा, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, तो सबको ऐड कर देना, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, टोटल इज 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 5, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, ये 240 हो गया, 300 हो गया, 325, दिस इज इक्वल टू 325। सही है। तो पीएनसी में मेनली जो हमारा टास्क होता है ना, वो पहला टास्क तो यही होता है कि स्टेटमेंट हम अच्छे से समझ पाएं कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया। एक बार अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई, उसके बाद कंसेप्ट हमें सारे आते रहते हैं, ठीक है, कि अरेंज कैसे करना है और सिलेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें हम सीख जाएंगे, बस क्वेश्चन कैसे समझना है वो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा। ठीक बात। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 इज find the number of 6 digit numbers using the digits 1 2 3 4 5 and 6 in which both middle digits are odd, ठीक है, when all digits are distinct। तो हमें 6 डिजिट्स दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक, इनकी हेल्प से हमें 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, सारे के सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब रेपिटेशन नहीं अलाउड है। कंडीशन क्या है, बोथ मिडिल डिजिट्स आर ऑड, बीच के जो दोनों डिजिट्स हैं वो ऑड होने चाहिए। तो देखते हैं, हो जाएगा आराम से। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस है, इनको फिल करने 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो मिडिल की 2 प्लेसेस कौन सी है, ये वाले 2 मिडिल प्लेसेस हैं, ठीक है, 2 इस तरफ बचेंगे 2 इस तरफ बचेंगे। अब कंडीशन है इन दोनों पे कैसे डिजिट आनी चाहिए, ऑड डिजिट आनी चाहिए। अब ऑड डिजिट तुम्हारे पास कितने हैं, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, ये 3 है। तो इसको वैसे सोच के करने की ट्राई करो। देखो सबसे पहले इस वाली प्लेस को फिल करते हैं, इसको करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 3 5, तीनों में से कोई भी कर लो, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होगी, 3 चॉइसेस होगी। ठीक बात है, एक यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, क्योंकि एक और डिजिट यहाँ पे आ चुका है, बाकी 2 चॉइसेस बची, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होगी, 2 चॉइसेस होगी। ये बात क्लियर है। तो अब उसके बाद अगेन चाहो तो ऐसे देख लो कि इसके लिए कितनी चॉइस होगी, 2 डिजिट तुम प्लेस कर चुके हो, बाकी कितने बचे, 4 बचे, और उसके बाद कंडीशन तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए 4 प्लेसेस, 4 चॉइसेस, इसके लिए 3 चॉइसेस, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो ये हो गया तरीका करने का।
ठीक है, तो जिस पे कंडीशन होती है उसको पहले फिल किया जाता है। तो पहले हमने क्या किया, इन दो प्लेसेस को फिल करने के बारे में सोचा। हमने कहा इसके लिए 3 चॉइसेस है मेरे पास, तो इसके लिए 2 बची। उसके बाद बाकी जो 4 थे उनको 4 प्लेसेस पे फिल करवाने, तो 4 फैक्टोरियल से करवा सकते हो। तो देख सकते हो 4 into 3 2 into 1, तो ये सारे तो आपस में 4 फैक्टोरियल से हो जाएंगे, और ये कितने से होंगे, 3 into 2 से होंगे। सो द रिजल्ट इज 3 into 2 into 4 फैक्टोरियल, ऐसे सोच सकते हैं। So this is equal to 24 into 6. सही है। Okay. Coming to the second question, find the number of natural numbers less than 1 million that can be formed using the digits 0, 2 and 3. सिर्फ इन डिजिट्स का यूज करना है, बताना है 1 मिलियन से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, देखना इसको। सबसे पहले तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, दिस इज 10 to the power 6। सही बात है, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। तो 10 लाख का मतलब क्या, इसमें कितने डिजिट होंगे, 1 के पीछे 6 जीरोस होंगी, तो 7 डिजिट है बेसिकली इसमें। सही बात है। अब 7 डिजिट का ये सबसे छोटा नंबर होता है 1 मिलियन। तो इसका मतलब ये कि इससे छोटे तुम जितने भी नंबर्स बना पाओगे ना, वो कौन कौन से होंगे, 1 डिजिट वाले सारे हो जाएंगे, 2 वाले हो जाएंगे, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले। तो इसमें हमें क्या पता चला कि इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा कि इससे छोटे नंबर्स कौन से होंगे जो 6 डिजिट से बनेंगे, या 5 से बनेंगे, या 4 से, या 3 से, या 2 से, या 1 से। 7 डिजिट वाला तुम कोई नंबर नहीं बना पाओगे जो कि इससे छोटा होगा, बिकॉज दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। सही बात है, इतना समझ में आ गया। अब एक मेथड तुम्हारे पास क्या है ना, इसको ऐसे कर लो। मेथड नंबर 1 इज कि बारी बारी से बनाते जाओ। सबसे पहले 1 डिजिट वाले नंबर देख लो कितने बनेंगे, तो बता दो। 1 डिजिट के लिए एक प्लेस फिल करनी है, तो 0 तो आ नहीं सकता, या 2 आएगा या 3 आएगा, तो 2 चॉइसेस हैं, तो 2 बन गए। दिस इज इक्वल टू 2। 2 डिजिट वाले कितने बना सकते हो, 2 प्लेसेस फिल करनी है, पहले पे 0 नहीं आ सकता, 2 चॉइसेस है, इस पे कुछ भी आ सकता है, 3 चॉइसेस है, कितने बन गए, 6 बन गए। 3 डिजिट वाले पहली प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 2 3 एंड 3, रेपिटेशन तो अलाउड है ही है, ठीक है, तो कितना बन गया, ये 18 बन गया। ऐसे ही फिर 4 वाले बना लेना, फिर 5 वाले बना लेना, तो कितना आ गया, 2 3 3 3, तो कितना बन गया, 27, 54 बनेगा ये। देन 5 डिजिट 2 3 3 3 3, 81 into 2, ठीक है, 162। देन 6 डिजिट तो इसी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन गया। सो टोटल में ऐड कर लो सबको, ठीक है, तो ऐड करके देखते कितना आएगा, 8 12 20 एंड 28। सो 8 आ गया, 2 बचा, यहां पे 2 आ गया, 2 7 7 28 आ गए। तो ये एक तरीका हो गया कि हमने 1 बाय 1 ना सारे केसेस के लिए अलग से सोल्व कर लिया। 1 डिजिट वाले देख लिए, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, तो इतने आएंगे। ये हो गया एक तरीका। इसको करने का एक बढ़िया स्मार्ट तरीका देखना, मेथड नंबर 2। क्या करना है ना, हमें 6 डिजिट का नंबर बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 6 प्लेसेस ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे सोच के देखना, हम ये बोलते हैं कि इसके लिए ना हमारे पास 3 चॉइसेस है कि 0 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। इसके लिए 3 चॉइसेस हो गई, ठीक बात है। इसके लिए कितनी, 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब तुमने ये बोला कि इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, तो मतलब ऐसा भी हुआ होगा कुछ केसेस में कि यहाँ पे तुमने 0 रखा होगा। जब तुमने यहाँ पे 0 रखा तो उसका मतलब क्या हो गया, वहां से सारे के सारे 5 डिजिट मिल जाएंगे तुम्हें, 5 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही है, हमने 6 प्लेसेस बनाई, हमने पहले के लिए 3 चॉइसेस रखी कि 0 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो जिन केसेस में तो तुमने 0 नहीं लिया, उनसे तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे 6 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे यहां से। बट अगर यहाँ पे 0 वाला केस ले रखा है, तो अगर यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब बाकी कितना नंबर बचा, 5 डिजिट का नंबर बचा, तो उसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे 5 डिजिट नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो उसमें काउंट हो रखे हैं ऑलरेडी। अब इसमें ऐसा भी केस आया होगा कि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा, अपने आप तुम्हें क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे, तो वो भी इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुके हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे 3 डिजिट वाले नंबर्स मिल चुके होंगे,
जब यहाँ पे भी 0 आया होगा 2 डिजिट वाले सारे नंबर्स मिल चुके होंगे, जब यहाँ पे भी 0 आया होगा 1 डिजिट वाले सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर तुम यहाँ पे 0 वाली चॉइस भी लेके चलो ना, तो जब तो 0 आएगा तो उससे छोटे डिजिट वाले नंबर्स बन जाएंगे, जब 0 नहीं होगा तो 6 तक के भी बन जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे इंक्लूड हो चुके हैं। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ पे भी 0 ले लिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसा भी एक केस होगा कि सब जगह 0 आ गया, तो उस केस में तो क्या बन गया, वो 0 डिजिट नंबर बन गया, फिर तो नेचुरल नंबर रहा ही नहीं, 0 होगी उसकी वैल्यू। तो वो वाला केस हमें नहीं चाहिए। तो क्या करो, ये वाली सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये 3 की पावर 6। बट इसमें एक पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसमें सब जगह हमने 0 रख दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए, उस पर्टिकुलर केस को माइनस कर दो, -1 आ गया। तो ये कैलकुलेट करके देख लो, इसी के बराबर आ जाएगा। ये कितना होता है 729 -1 कितना आ गया 728। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। बट जनरली ये वाली चीज काफी कम आती है हमारे दिमाग में। ठीक है, और हो सकता है कि अभी भी तुम लोगों को थोड़ी सी इसमें डाउट लग रहा हो कि कैसे किया गया ये। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट लगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये वाला मेथड फॉलो करेंगे हम लोग। सही बात है। बाकी इसको ध्यान रखना कि अगर समझ में आ गया तो इसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कम बन जाएंगे। इसमें सारा हमें मैन्युअली करके देखना पड़ रहा है, इसमें एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और लगाएंगे जिसपे इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस वाले पे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चले जाएंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है।